नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। तो हमें ये दूसरा पार्ट पढ़ना था। हम पहला पार्ट जो यहाँ था वो हम पढ़ चुके हैं, वो मैंने मिटा दिया है। अभी हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या है कि दूसरा चैप्टर नंबर 2 हमारा शुरू हो जाता है यहाँ से। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर का फॉर्मूला है P = F/A। एकांक एरिया पर लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होती है, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अक्सर पेपर में इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। ये दैया रहेगा, आपको इसको इसमें चेंज करना है। तो अभी प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और दूसरा होता है गेज प्रेशर। अब ये कैसे होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, वो तो लेक्चर वाली बात है, वो लेक्चर में होगा। गेज प्रेशर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव गेज होता है, नेगेटिव गेज प्रेशर होता है। तो पॉजिटिव गेज प्रेशर जो होता है, जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है, उसके कई नाम होते हैं। पॉजिटिव गेज प्रेशर को तो पॉजिटिव गेज प्रेशर ही बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव गेज प्रेशर के कई नाम होते हैं और इन नामों से में से एक नाम कोई आपके एग्जाम में आएगा। इसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, इसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, इसको वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। देखिए आगे P एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, उसके कई प्रकार हैं। जैसे 1.01 बार होता है, 760 mm ऑफ Hg कॉलम होता है, 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम होता है, 760 टॉर होता है, 1.032 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। तो इतने प्रकार, एक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, लेकिन अलग अलग यूनिट्स में है। ये Hg कॉलम में है, ये हाइट के रूप में है, ये भी हाइट के रूप में है वाटर कॉलम के, ये टॉर के रूप में है, ये किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में है, ये बार के रूप में है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कई प्रकार से होता है, इन्हीं में से कोई एक प्रकार आपके एग्जाम में पूछेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते किससे हैं? तो ये नापते हैं बैरोमीटर से, याद रखना है आपको। और पास्कल्स लॉ जो होता है वो स्टैटिक फ्लूइड पर अप्लाई होता है, मूविंग फ्लूइड पर पास्कल्स लॉ अप्लाई नहीं होता, स्टैटिक फ्लूइड पर ही पास्कल लॉ अप्लाई होता है। इसके बाद चलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ ये होता है कि आप जितनी गहराई में जाते जाएंगे उसके ऊपर प्रेशर ऑफ चेंज कितना आ रहा है। तो ये जो है dP/dH जो होता है वो ρg के इक्वल होता है। ρg मीन्स गामा की स्पेसिफिक वेट ये होता है। ρg होता है स्पेसिफिक वेट, गामा के इक्वल होता है। अगर h डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो प्लस में रहेगा, और नीचे की तरफ जा रहे हैं z डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो माइनस में आएगा, ये माइनस गामा। और प्रेशर हेड जो होता है वो मीटर के रूप में निकलता है, और प्रेशर हेड जो होता है वो h होता है। P = ρgh होता है, उसमें h जो निकालते हैं h = P/ρg जो है वो ये h है ना, इसी को प्रेशर हेड बोलते हैं, h को। और इसका यूनिट है मीटर, क्योंकि ये एक दूरी है, दूरी को हमेशा मीटर में लिया जाता है। इसके बाद चलते हैं एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, 1 मिली बार में 10⁻² पास्कल होते हैं। अगर हम किसी भी, जैसे कोई भी ये है बर्तन है, अगर हम इसको इस एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो ये बताइए, पहले तो वाटर लेवल ऐसा था, लेकिन घुमाने पर हमारा वाटर लेवल ऐसा हो जाता है, ये इधर चढ़ जाता है वाटर, इधर वाटर गिर जाता है, वाटर गिर जाता है। तो इस प्रकार से जो वाटर गिरता है, अब हमसे ये पूछा गया है कि ये हाइट कितनी होगी जो चढ़ा हुआ है पानी। तो ये हाइट होती है ρr²ω²/2, ρr²ω²/2। ये डायरेक्टली हमसे पूछता है कि कितनी h हाइट चढ़ जाएगा। तो अभी चलते हैं, एक फॉर्मूला ये भी होता है, प्रेशर = π/2r²r⁴/4g। तो प्रेशर जो है वो r⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी हमसे पूछा जाएगा पक्का।
ये जो P इक्वल्स टू पी जी इक्वल्स टू रो जी एच 1+A/G है, ये क्या है? आप समझिए, जैसे जैसे हम जो है अगर वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है फ्लूइड, वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई भी अगर जो बर्तन है वो हम वर्टिकली ऊपर की तरफ जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लेके जा रहे हैं, तो उसमें जो होता है रो जी एच तो होता ही है, लेकिन 1+A/G का मल्टीप्लाई हो जाता है अगर हम वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और नीचे की तरफ अगर कोई बर्तन आ रहा है तो उसमें पीजी जो होगा वो 1-AG से मल्टीप्लाई हो जाएगा रो जी एच में। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इक्वल्स टू होता है 1/sin θ। अभी देखते हैं कि बुयांसी फोर्स क्या होता है। बुयांसी क्या है? बुयांसी क्या होता है थोड़ा आपको बता देता हूं कि आप अगर किसी भी पत्थर को, अगर वो 10 किलो का है तो पानी में वो अपना वजन कम दिखाएगा, इसी को बुयांसी को बोलते हैं। बुयांसी फोर्स क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु पानी में डाली जाती है तो वह अपने भार के बराबर पानी को हटा देती है, इसीलिए वो हमें पानी में हल्की प्रतीत होती है। तो बुयांसी एफ बी इक्वल्स टू होता है बुयांट फोर्स जो होता है वो होता है रो ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी के बराबर। और ये एफ बी बुयांट फोर्स होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, WFD के बराबर, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वस्तु ने कितना पानी हटाया उस पानी का और वस्तु का जो जितना वस्तु का वजन घटा और जितना पानी उसने हटाया उन दोनों को बराबर कर दो तो हमारा बुयांट फोर्स निकल के आ जाता है। एफ बी इक्वल्स टू जो बुयांट फोर्स होता है वो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहता है कि बुयांट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। लैक्टोमीटर, कुछ ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये तीनों के तीनों आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इसके बाद चलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड सरफेस और प्लेट। अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जब भी किसी भी प्लेट को हम अगर पानी में नीचे ऐसे डालते हैं, जैसे अब हमने मान लो हॉरिजेंटली डाल रहे हैं हम, ठीक है, ये पानी ये लेवल है, ये हमारी प्लेट है, ऐसे प्लेट हमारी ऐसे है, तो अभी पानी जो है इस पर फोर्स लगाएगा। वो कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू ही, अगर हॉरिजॉन्टल है अगर हमारी प्लेट तो उसमें फोर्स की वैल्यू होगी ओमेगा ए एक्स बार। ओमेगा का है यहाँ पर रो जी, मीन्स स्पेसिफिक वेट के बराबर है, रो इंटू जी के बराबर, ओमेगा ए एक्स बार। इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा? CP H, तो वो एक्स बार के बराबर होगा। अभी ये सब तो आपको फॉर्मूले हैं, ये इनको याद ही करना है, रिवाइज करना है। जो लोग हाइड्रोलिक्स अच्छी तरह से पढ़े हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में ऑलरेडी आ रही होंगी, लेकिन हमने केवल और केवल ये आपको रिवीजन के लिए रखा है ताकि आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले इसको पूरा देख लें, समझ लें, ताकि आपके दिमाग में हर एक चीज़ जो है वो क्लिक करे। देखते ही साथ क्लिक करनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ वीडियो में पढ़ा था मैंने। तो वर्टिकल है तो भी फोर्स बराबर होगा, इंक्लाइंड है तो भी फोर्स बराबर होगा। मीन्स तीनों अवस्थाओं में, तीनों पोजीशन में जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, प्लेट पर लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वो तीनों ही कंडीशन में समान होता है। लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर बदलता रहता है, ऑब्वियसली बदलेगा भी, क्योंकि कोई भी चीज़ हॉरिजॉन्टल है, आपने उसको वर्टिकल कर दिया, फिर उसको इंक्लाइंड कर दिया, तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है एक्स जो है वो बदलता रहता है। तो वर्टिकल के लिए हो जाएगा IgG अपॉन AX बार प्लस एक्स बार, और इंक्लाइंड के लिए हो जाएगा XCP H इक्वल्स टू IgG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AX बार प्लस एक्स बार। यहाँ पर जो फोर्स होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो, मीन्स डेंसिटी के, जो भी लिक्विड की डेंसिटी है, जिस लिक्विड में हमने उसको डुबोया है उसके। अभी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अगर कोई भी वस्तु, पहले यहां आ जाते हैं, ये पार्ट के बाद ये पार्ट आएगा, तो ये देख लेते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड CG। अगर कोई भी वस्तु किसी भी लिक्विड में पूरी तरीके से डूब चुकी है,
यहाँ देख लीजिए, ये है लिक्विड का सरफेस, ये हमारी बॉडी है, ये पानी में पूरी तरीके से डूबी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक तो सेंटर ऑफ बॉयंस फोर्स होगा और एक होगा इसका सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब भी किसी वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसके सेंटर ऑफ बॉयंसी के नीचे होगा, अगर इसमें लिखा है कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ये बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड ही है क्योंकि वाटर लेवल ये है, पानी से ये पूरी डूबी है पानी में। तो इसका मतलब ये है कि वो तभी डूब पाएगी जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बी से नीचे होगा। यहाँ लिखा भी है कि G इज बिलो B, मीन्स स्टेबल में है, स्टेबल है। अगर G जो है वो B से नीचे है तो ये स्टेबल है, स्टेबल बॉडी है। समझ में आ रहा है आपको? अगर पूर्णता सबमर्ज्ड है तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा, उसमें बॉयंट सेंटर ऑफ बॉयंसी फोर्स भी होगा, ये है सेंटर ऑफ बॉयंस फोर्स, लेकिन उसमें मेटा सेंटर नहीं होगा। एम पर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। एम क्या है? एम होता है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या होता है थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है वाटर का सरफेस, ये है हमारी बॉडी। अब आप खुद देखिए कि ये जो बॉडी है वो पानी के लेवल से थोड़ी ऊपर है। इसका मतलब ये है कि इसका जो बॉयंट फोर्स है वो कहीं ये है और जी कहीं ये है, लेकिन इसमें एक चीज और आ जाएगी, वो है मेटा सेंटर, और मेटा सेंटर कहीं ये होगा एम। तो एम हमेशा पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी में तीनों चीजें होती हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी भी होता है, बी भी होता है और एम भी होता है। तो ये है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां पर कोई भी फ्लोटिंग बॉडी जिस सेंटर के अराउंड फ्लोट करती है उसको मेटा सेंटर बोलते हैं। G इज बिलो B, G B के नीचे है तो वो स्टेबल है, G अबव B, G B के ऊपर है तो वो अनस्टेबल है, और G और B दोनों एक ही पॉइंट पर हैं तो वो न्यूट्रल बॉडी है। समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं चलिए रोलिंग पर। रोलिंग ऑसिलेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। रोलिंग क्या होता है? कोई भी जहाज है, कोई भी पानी का जहाज, तो वो रोलिंग करेगा, मीन्स वो अपनी हॉरिजॉन्टल या अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ऐसे फ्लोट करेगा, ऐसे ऐसे वो मटकेगा, ऐसे ऐसे वो मूव करेगा। तो इसको, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो मैंने रेड पेन से बनाई है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। अगर इसके अराउंड अगर वो मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं रोलिंग। और पिचिंग किसको बोलते हैं? पिचिंग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, मीन्स इस वाली एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट हो रहा है, ये है रोलिंग और ये है पिचिंग, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा होगा आपको रोलिंग और पिचिंग में अंतर क्या है। पिचिंग इज मोर डेंजरस देन रोलिंग। पिचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है रोलिंग की अपेक्षा। अब आ जाते हैं टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T इक्वल्स टू 2π√k² H क्या है इसमें? H है मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है इसमें बता देता हूँ मैं आपको एक बार ठीक से। कोई भी ये बॉडी है, ये फ्लोट कर रही है, इसका M ये है, इसका B ये है, इसका G ये है, तो इस G और M के बीच की जो दूरी है उसको GM मीन्स मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं, M बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट GM। K इसमें है रेडियस ऑफ जायरेशन। अभी जो टाइम पीरियड है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ H। H क्या है यहाँ पर? मेटासेंट्रिक हाइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन। और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटासेंट्रिक हाइट के। तो अब आपको मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे ये क्वेश्चन बताना, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ा है तो, कि GM मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ पैसेंजर शिप, जो पैसेंजर शिप होते हैं जो लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं, उनकी मेटासेंट्रिक हाइट, और जो बैटल शिप होते हैं, बैटल मीन्स युद्ध वाले शिप, उनकी मेटासेंट्रिक हाइट, इनमें से किसकी मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होगी? या तो ये ऐसा होगा, या फिर ये ऐसा होगा लेस देन, या फिर ये इक्वल।
तीन में से कोई एक हो सकता है। तो हमें आपसे जानना है थोड़ा कि आपको कितनी नॉलेज है। जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो पैसेंजर शिप की और बैटल शिप की क्या होती है। इसके बाद चलते हैं स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अगर जो टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बीतता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो होता है स्टेडी फ्लो। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। अगर स्टेडी फ्लो है तो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो हेड कांस्टेंट होता है और वो रिजर्वायर होगा, या फिर वो डिस्चार्ज रेट और फ्लो रेट कांस्टेंट, इन तीन में से कोई एक चीज़ लिख के आएगी तो वहाँ पर आपको सीधा ऑप्शन मारना है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में और अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी चेंज होने लगती है। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है। इसके बाद चलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पर। अगर स्पेस जो है वो वेलोसिटी है वो स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है। स्पेस मतलब जगह के अकॉर्डिंग। ये देखिए यूनिफॉर्म फ्लो, ये यूनिफॉर्म फ्लो है क्योंकि इसमें आप पाइप देख रहे हैं, इसका डायामीटर जो है वो हर जगह समान है। ये वाला डायमीटर हर जगह समान है, मींस स्पेस, इसमें कैसा स्पेस है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है ये। तो उसकी जगह पर डेल वी ओवर डेल एस बराबर जीरो आएगा। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है मींस ऐसा है, अभी ये टैंक है, इसका मुंह, एक मुंह ऐसा है और एक मुंह ऐसा है, ये ऐसा इसका मुंह है, तो इसका मतलब ये बताइए कि यहाँ पर डायमीटर कम है और डायमीटर बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। मींस स्पेस के अकॉर्डिंग उसमें वेलोसिटी में भी चेंज जरूर आएगा। इसको ड्यूरिंग ओपनिंग, ये पूछा जाता है कि ड्यूरिंग ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ बल्ब, मींस हम जो टोंटी खोलते हैं, घर की टोंटी डेली आप खोलते होंगे, जो हमारे नहाने का नल है उसकी टोंटी हम डेली खोलते हैं बंद करते हैं, तो वो खोलना और बंद करना वो किस प्रकार का फ्लो होता है, वो होता है अनस्टेडी फ्लो। समझ में आ गया होगा आपको। लीनियर एंड टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार है, सॉरी लीनियर नहीं है ये, यहाँ पर लेमिनार आएगा, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो आएगा। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो, देखिए लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, कोई एक सीधा इंसान और कोई एक लड़ाकू इंसान। सीधे इंसान का क्या होता है, सीधा कॉलेज जाता है, सीधा घर आता है। लड़ाकू इंसान क्या होता है, इधर उधर से झगड़ा करके कॉलेज जाके कॉलेज में मारपीट करके फिर घर आता है। लेमिनार फ्लो भी कुछ इस तरीके का है। लेमिनार फ्लो है वो लेयर वाइज होता है। लेयर वाइज मीन्स वो ऐसे, एक लेयर ऐसे है, इसकी नीचे ऐसे है, इसकी नीचे ऐसे है, ये सारी लेयर्स एक साथ अपनी दिशा बदलती नहीं है, एक ही दिशा में बहती हैं। तो ये है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो के कई नाम आते हैं, लेयर वाइज फ्लो बोलते हैं इसको, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं इसको, विस्कस फ्लो बोलते हैं। और लेमिनार फ्लो जो है उसमें विस्कस फोर्स का ही रोल होता है, एफ का रोल होता है। और लेमिनार फ्लो अकर्स एट लो विस्कोसिटी, जहाँ विस्कोसिटी कम होगी वहाँ पर लेमिनार फ्लो होगा, और हाई डेंसिटी, जहाँ पर डेंसिटी हाई होगी वहाँ भी लेमिनार फ्लो होगा। अब आते हैं टर्बुलेंट फ्लो पर। टर्बुलेंट फ्लो होता है मिक्सिंग फ्लो। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जैसे टर्बुलेंट फ्लो है तो ऐसे कोई जा रहा है पार्टिकल, कोई ऐसे कूद के ऐसे ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मतलब इसका कोई भी परफेक्ट वे नहीं है, किधर भी घुस जाएंगे कहीं से भी, तो उसको बोलते हैं मिक्सिंग फ्लो। तो ये कब होता है, जब वेलोसिटी हाई होती है। आपको मैं बता दूं कि जब आप छोटा पाइप लगाते हैं घर में, जो बॉल लगाते हैं जिसको बॉल बोलते हैं, यहाँ से 10 मीटर तक आपने लगा दिया, उसके बाद आप देखते हैं जैसे ही आपने टोंटी खोला वहाँ पानी एकदम सही तरीके से बाहर निकलता है। लेकिन अब आप देखिए कि अब आप ट्यूबवेल में जाइए खेतों में, वो 8 इंची का मोटा पाइप होता है, हमने जैसे ही पानी उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी से लगाया, उसमें मोटर में पानी आया और पानी भर भर करके बाहर निकला।
इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, उधर भी फेंक रहा है पानी इधर से उधर, तो वो क्या किस प्रकार का फ्लो होगा? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो होता है हाई वेलोसिटी में, लो विस्कोसिटी में, और इसमें इनर्शिया फोर्स का पूरा रोल होता है। तो अब लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हम समझेंगे कैसे, तो उसके लिए एक जो है रेनॉल्ड नंबर करके एक नंबर होता है, रेनॉल्ड नंबर, जिसका रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो जो होता है वो रेनॉल्ड नंबर होता है। रेनॉल्ड नंबर इक्वल्स टू होता है रो वी डी बाई म्यू। म्यू यहाँ पर विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, डी डायमीटर है। अब अगर मान लीजिए रेनॉल्ड नंबर जो है वो 2000 से कम है तो वहाँ पर लेमिनार फ्लो होगा, और रेनॉल्ड नंबर अगर 4000 से ज़्यादा है तो वहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच में है तो वहाँ पर ट्रांजिशन फ्लो होगा। इस पर आते हैं रोटेशनल फ्लो पर। रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो वो होते हैं जिसमें किसी लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो अपने सेंटर ऑफ मोशन पर रोल करते हुए जाते हैं, रोल करते हुए, घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। और इरोटेशनल फ्लो किसको बोलते हैं? जैसे ये है, ये बहता हुआ ऐसे ही चला जाए, ऐसे बहता हुआ चला जाए तो इसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। और अगर ये ऐसे 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 अपनी एक्सेस पर घूम कर बाहर आगे बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। समझ में आ गया होगा आपको? मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको फास्ट रिवाइज कराने की। 1D 2D एंड 3D फ्लो। 1D फ्लो क्या होता है? 1D वन डायमेंशनल फ्लो, जिसमें वेलोसिटी जो है वो ओनली r पर डिपेंड करती है। r मीन्स रेडियस ऑफ पाइप, इस पर डिपेंड करती है। और 1D जो वन डायमेंशनल फ्लो होता है वो स्ट्रेट लाइन फ्लो को डिनोट करता है। 2 डायमेंशनल फ्लो, इसमें वेलोसिटी r और x दोनों पर डिपेंड करती है। और 2 डायमेंशनल फ्लो जो होता है वो कर्व और हाइपरबोला टाइप का होता है। जबकि 3 डायमेंशनल फ्लो में वेलोसिटी जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, r, x एंड थीटा पर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन। पाथ लाइन जो होता है वो होता है ट्रेस्ड बाय अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। कभी भी पाथ लाइन एक ही सिंगल फ्लूइड पार्टिकल है, उसने किस प्रकार से अपना पाथ रेडी किया उसको बोलते हैं पाथ लाइन, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। इसमें होता है इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ये एक दूसरे को काट सकते हैं। ये है ये पाथ लाइन, दूसरा ये भी है पाथ लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को काट रहे हैं, देखिए ये इधर पर काट रहे हैं ना। तो अभी स्ट्रीम लाइन क्या होता है? टेंजेंट ड्रीम ड्रॉन टू इमेजिंग लाइन, इमेजिनरी लाइन। जब भी आपको स्ट्रीम लाइन पूछे तो आपको जहाँ जिस ऑप्शन में इमेजिनरी वर्ड दिख गया वही ऑप्शन टिक कर देना है बस। स्ट्रीम लाइन में जो होता है वो होता है फ्लो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रीम लाइन स्पेसिंग जो होता है वो फ्लो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रीक लाइन क्या होता है? डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके द्वारा जो पाथ बनाया जाता है, जो लाइन बनाई जाती है उसको स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। स्टीडी फ्लो में ऑल 3 लाइन्स आर आइडेंटिकल, मीन्स अगर स्टीडी फ्लो है, स्टीडी फ्लो होगा तो उसमें तीनों लाइन एक साथ चलेंगी, एक साथ बिल्कुल एक साथ मिल के चलेंगी, तो उसको स्टीडी फ्लो के अंदर काउंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी आपके लिए इसका नेक्स्ट सेशन भी लेके आएंगे। धन्यवाद।